हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज CDP की क्लास में हम जानेंगे शिक्षण के सूत्र के बारे में, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन में ये आया था कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जो राइट ऑप्शन था वो है निगमन से आगमन की ओर। निगमन से आगमन की ओर ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। निगमन, अब फर्स्ट की डिटेल्स जान लेते हैं। निगमन से आगमन की ओर शिक्षण का सूत्र नहीं है। राइट, ये क्लियर हो गया। शिक्षण का सूत्र नहीं है निगमन से आगमन की ओर। शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र हैं। शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र हैं जिनके अनुसार शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सरलता, सुगमता और स्थायित्व प्राप्त होता है। जिनके अनुसार शिक्षण प्राप्त करने से बच्चों को क्या प्राप्त होता है? बच्चों को सरलता प्राप्त होती है, सुगमता और स्थायित्व प्राप्त होता है। शिक्षण के सूत्र जान लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सख्त से कठिन की ओर। सख्त से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर। और ऑप्शन में दिया गया था, क्या दिया गया था? निगमन से आगमन की ओर। ये रॉन्ग आंसर था। क्या है शिक्षण का सूत्र? आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। शिक्षण के सूत्र क्या है? कठिन से सख्त की ओर, सख्त से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये शिक्षण के सूत्र हैं। शिक्षण के इन सूत्रों के आधार और पालन करने से शिक्षण अधिक प्रभावकारी होता है। राइट, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। फर्स्ट है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह किसका कथन है? यह कथन है गेट्स व अन्य का। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन गेट्स एवं अन्य का है। राइट, नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। यह किसका कथन है? हार्लॉक का। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। यह कथन हार्लॉक का है। अधिगम के पठार के कारण कौन से हैं होते हैं? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग और शारीरिक सीमा। अधिगम के पठार के कारण, पठार कैसा होता है? समतल होता है, इस तरह का। तो क्या है? प्रेरणा की एक सीमा है, विद्यालय का असहयोग है, शारीरिक सीमा। ये अधिगम के पठार के कारण हैं। नेक्स्ट है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर होता है? मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलन ने प्रयोग किया। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलन ने प्रयोग किया किस पर किया? वन मानुषों पर, गेस्टाल्टवाद, वन मानुष चिंपैंजी। राइट, यह आवश्यक नहीं है। ऑप्शन में वन मानुषों पर वन मानुष दिया गया था, इसलिए वन मानुष ला चिंपैंजी दिया गया हो, चिंपैंजी आपको लगाना। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे, क्या होंगे? सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चों में बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी क्या होंगे? उच्च होंगे। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से क्या संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है, समनव्यय का सिद्धांत संबंधित है और वैयक्तिकता का सिद्धांत संबंधित है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है, समनव्यय का सिद्धांत संबंधित है और वैयक्तिकता का सिद्धांत संबंधित है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर। किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर। नेक्स्ट है प्रेरणा अधिगम संप्रत्यय, किसने दिया है? बेंडूरा ने। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, बेंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया है? बेंडूरा ने। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कैसा है? प्रत्यक्षीकरण है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। अधिगम
अधिगम से अभिप्राय क्या है? अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। अधिगम से क्या अभिप्राय है? अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। व्यवहार में कैसा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्या? अधिगम। सीखने की सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। सीखने की सतत प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम का क्या अर्थ होता है? अधिगम सीखना। अधिगम से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। अब जान लेते हैं व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया। किसमें? अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। राइट। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार की क्या परिभाषा है? गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम ने की क्या परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने? कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। स्किनर ने अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। स्किनर ने व्यवहार की क्या परिभाषा दी है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। नेक्स्ट है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने व्यवहार की क्या प्रतिक्रिया क्या दिया है? नवीन जो वुडवर्थ की प्रक्रिया परिभाषा है वह है नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। इन्होंने जो परिभाषा दी है अधिगम की क्या दी है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। वुडवर्थ ने जो अधिगम की परिभाषा दी है वह है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। गेट्सवान ने जो परिभाषा दी है कि क्या परिभाषा की? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो के अनुसार क्या है? आदतों अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। अधिगम के प्रकार 3 प्रकार हैं अधिगम के। देख लीजिए। पहला ज्ञानात्मक अधिगम, भावनात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। आई होप आपके लिए बहुत ही ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।